और प्लेटफॉर्म इस वक्त मुहैया करना, कहने का मौका देना, लोग डर रहे हैं। भारत का माहौल इस वक्त खौफ का माहौल बनाया गया है। पूरे देश में किसी को जुबान पर सच लाने की इजाजत नहीं, कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस्लाह के उस्ताद ने भी बात कही कि प्रोटेस्ट हुए लेकिन जुल्म की इंतहा, अंग्रेजों ने तो हमारी बात मानी, वो झुक गए एहतजाज के सामने, मगर ये हुकूमत कोई काम नहीं करने के तैयार है। ये बात कहना और बड़े प्लेटफॉर्म से कहना, इसकी बड़ी जरूरत है। इस्लाही साहब ने ये जरूरत पूरी की। मुझे यकीन है कि इससे अवेयरनेस होगी, बेदारी पैदा होगी और ये कोशिश कामयाब होगी और बड़ी हद तक कामयाब हुई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम डॉक्टर सिकंदर अली इस्लाही साहब को कि आपने ये मौका फराहम किया और हम सब लोगों ने खुल करके अपनी बात कही। इन्हीं लफ्जों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मौलाना मोहम्मद फारूक इस्लाही साहब को शुक्रिया देता हूँ कीमती बात। अस्सलाम वालेकुम। 1-2 मिनट में तो मुकर्रिर की बैटरी ही चार्ज नहीं होती। क्या बात है कि मैं मुकर्रिर नहीं हूँ। नामदो हामिदो मुसल्लियन अम्मा बाद, सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। दरूद सलाम नाज़िल हो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सदर आली वक़ार स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमानान गिरामी एज़ाम और काबिल एहतराम मकाला निगारान, चीदा और चुनिंदा हस्तियों, उठ के अब बज़्म जहाँ का और ही अंदाज है। मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। कुछ ही देर पहले हमारे बुजुर्ग भाई जनाब ज़ुबैर मलिक साहब ने बहुत चीदा और मुंतखब बातें की हैं। मैं बिरादर मुकर्रम मोहतरम डॉक्टर सिकंदर अली इस्लाही साहब का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ को इस अहम सेमिनार में याद किया। उनकी ज़रा नवाजी है। जहाँ तक इस सेमिनार का ताल्लुक़ और इसके उन्वान का ताल्लुक़ है, मैं अल-इस्लाह से फारिग़ तहसील ज़रूर हूँ, लेकिन उसके मकाम मर्तबा में बहुत अपने को पस्ता कद महसूस करता हूँ। इस्लाही लगाते हुए मुझे बहुत ही शर्म महसूस होती है। एक तरफ हमारे बुजुर्गों में मौलाना अमीन हसन इस्लाही जैसी हस्ती और एक तरफ हम जैसे लोग कि चंद जुमले भी सही से न बोल सकें, जब उर्दू बोलें तो अंग्रेज़ी का पैबंद लगाएं उसमें। ये सारी चीज़ें मैं महसूस करता हूँ। बहरहाल मैं डॉक्टर सिकंदर अली इस्लाही साहब के ताल्लुक़ से इतना कहूँगा कि माना कि इस जहाँ को न गुलजार कर सके, 2-4 खार कम कर दिए गुजरे जिधर से हम इस नागुफ्ता बे हालत में एक कीमती सेमिनार का इनेकाद करना बहरहाल बड़े हिम्मत का काम है। और मुझे हुक्म आज़म हालात कैसे भी हों, ये भारत के मसाइल और उनका पुरानी हल में एक बात कहते हैं, दो हो जाए। किसी हॉस्पिटल के अंदर जज्जा खाने में एक लेडी को, एक खातून को लड़की पैदा हुई और एक लड़के और एक खातून को लड़का पैदा हुआ और चोरी हो गया, आपस में चोरी हो गई। तो लड़की वाली ने लड़के को चोरी कर लिया, मसला हो गया। वहां पे एक डॉक्टर मुस्लिम थे और ये डिपार्टमेंट गैर मुस्लिम डॉक्टर का था। वो बहुत परेशान हो गया, क्या अब क्या करें, नौकरी का मसला आ गया, मुलाजमत का मसला आ गया।
तो उसने मुसलमान डॉक्टर से रुजू किया कि आपके कुरान में इसका जरूर कोई ना कोई हल होगा, मुफ्तियान एज़ाम भी यहाँ ताल्लुक मौजूद होंगे। तो डॉक्टर ने कहा कि मुस्लिम डॉक्टर ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं मालूम करता हूँ, उलमा से रुजू करता हूँ। किसी आलिम दीन से उन्होंने रुजू किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, कुरान में इसका हल है। दोनों औरतों के दूध पर सर्च किया जाए, जिसका लड़का होगा उसका दूध मोटा होगा, और जिसकी लड़की होगी उसका दूध पतला होगा। डॉक्टर ने सर्च किया, मुख्तसर बात यह है कि उसको वापस दोनों को दे दिया गया। भारत के मसाइल और कुरान की रहनुमाई। मुझे याद आता है मौलाना अहमदुल्लाह सुबहानी साहब का वो जवाब कि किसी चीदा हस्ती ने, किसी बड़ी ही बुलंद वाला हस्ती ने उनसे सवाल किया था किसी मौके पर अल इस्लाह के ग्राउंड में कि मौलाना ये बताइए कि कुरान में ज़कात के मसले में रत्ती तोला माशा का तो जिक्र नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि ढूंढने वाली निगाहें चाहिए। कुरान ने सारे मसाइल का हल किया। जैसा कि मैंने जिक्र किया, ये तो बड़ा पेचीदा मसला था। लड़की वाले ने लड़के को चोरी कर लिया, लेकिन कुरान ने ज़करे मिस्ल हासिल हुसैन, लड़के का 2 हिस्सा। तो मेरे भाइयों, आज फिक्र और तख़य्युलात की कमी नहीं है हमारे यहाँ। अगर उसको जमा कर दिया जाए तो कोहे हिमालय कई एक बन जाएंगे। कभी शायर मशीद डॉक्टर इकबाल अलैहिर्रहमान ने क्या कहा है, क़ुव्वत फिक्र और अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। मैं दूर करने अव्वल की मिसाल नहीं देता हूँ। अल्लामा हमीदुद्दीन फराही अलैहिर्रहमान के हयात और खिदमत दबिस्तान शिबली और गुलिस्तान फराही की हर तालिब इल्म ने पढ़ा होगा। वो वाक़या उनके घर का या हलवाई का जो उनके भाई से कत्ल हो गया था, और उसमें उनके हलवाई की बीवी ने जो उनको ही गवाही दिया, अल्लामा हमीदुद्दीन फराही रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा कि हाफिज ही गवाह। क्या ये एतिमाद हमारी बस्तियों में हमारे ऊपर किया जाता है? और जैसा कि किसी ने कहा अपने उसमें तासुरात में कि जो है ख्यालात की कमी नहीं है, पहले अमल की कमी है हमारे यहाँ, उसको रुबा अमल लाने की कमी है। कुरान तो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबूर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल कहने को तो बहुत बातें कही जा सकती हैं। हमारे मकाना निगारा ने जो बातें की हैं और जिस अर्क़रेज़ी से मकाले पेश किए हैं, वो यकीनन उनकी मेहनत, मशक्क़त और उनकी कुर्बानियों का नतीजा है। अल्लाह ताला और उसने जो है उस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। इन्हें संभाल के रख लो कि कल ज़माना तुम्हें खज़फ दिखा के गोहर की मिसाल पूछेगा, जवाब दे न सकोगे पलट के माज़ी को, हर एक लम्हा तुमसे चुभता सवाल पूछेगा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सबू साखना साहब को दावत देता हूँ, तशरीफ लाएं। डॉक्टर सिलाई साहब ने जो आज सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और इसमें जितने भी मकाला पढ़े गए हैं, पढ़ने वालों को भी मुबारकबाद देता हूँ। इसका जो टॉपिक है भारत के मसाइल और कुरान मजीद के रहनुमाई, तो
भारत जो है वो मसाइल ही का देश है। यहाँ सारे ही मसले हैं और इन मसलों का हल कैसे किया जाए, निकाला जाए, तो अगर हमारी कौम या हम मुसलमान जो है कुरान से निकाले तो हम कुछ अपना तो कम से कम सुधार कर सकते हैं। मुस्लिम कौम का तो सुधार हो सकता है, लेकिन अब हम खुद ही नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ से उसका जो है मसाइल को जो है हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे लिए है, जिस चीज़ को दिया गया है उससे हम बिल्कुल अमल नहीं कर रहे हैं। तो अगर और जो मकाले पढ़े गए हैं उसमें इन दोनों को मिलाने की कोशिश नहीं की गई। भारत के मसाइल और कुरान मजीद की रहनुमाई, इसमें थोड़ा सा भी मिलाने की कोशिश की जानी चाहिए कि भाई उसको कैसे हम जो है रहनुमाई ले सकते हैं कुरान मजीद की इन मसलों को हल करने के लिए, जो कि थोड़ा सा कमी मुझे महसूस हुई है। हो सकता है मेरी अपनी जो है वो सोच हो, लेकिन उसको मिलाया जाए अगर तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ मैं सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, सिकंदर इस्लाही साहब को खास तौर से। के लिए डॉक्टर अलाउद्दीन साहब को दाव देता हूँ। मेहमाने खसूसी और इस स्टेज पे बैठे मेरे दो सीनियर बुजुर्ग, इत्तेफाक से दोनों डॉक्टर वसाद इस्लाही हैं। इसके अलावा हमारे इलाके के माहिर तालीम इंजीनियर तारिक आजम साहब, हाज़रीन मजलिस, नौजवान मकाला निगार, मदरसतुल इस्लाह के उस्ताद और तालिब इल्म। पहले तो मैं सिकंदर इस्लाही को मुबारकबाद दूँ कि उन्होंने 2020 में हिंदुस्तान के जो मसाइल हैं और किस तरह से मुसलमानों को बोलने और लिखने पर रोका और रोका जा रहा है, उन्होंने जुर्रत की और इस कोविड-19 के और ठंडक के मौसम में इन्होंने अहले इल्म को यहाँ पर जमा किया। तो सिकंदर नाम में ही जुर्रत है। एक सिकंदर वो था जिसने आधी दुनिया को अपनी तलवार के बल पर फतह किया। एक सिकंदर ये हैं जो रिजाले कार की तैयारी कर रहे हैं। वो सिकंदर जब गया तो उसके हाथ सवाली थे और खाली भी थे, लेकिन ये सिकंदर जब दुनिया से जाएगा तो रिजाले कार जो तैयार किया है वो इसके लिए दुआ भी करेंगे और इसके मिशन को आगे भी बढ़ाएंगे। तो मुबारक हो सिकंदर इस्लाही। अब रहा अदालत का मसला, ये बड़ा पेचीदा मसला होता है, इसलिए कि सदारती कलमात में आदमी ये सोचता है क्या कहा जाए, किन बातों पर तबसरा किया जाए, किन चीज़ों की हिदायत की जाए। कोई नाराज़ होगा, कोई खुश होगा, कोई कहेगा मेरे मुतालिक पर कुछ नहीं कहा। तो मैं चूँकि ज़्यादातर मकाले या ज़्यादातर मकाला निगार ऐसे थे जो कम से कम मुझसे उम्र में छोटे हैं, और उम्र में अगर एक दिन में कोई छोटा हो तो बड़ा ज़्यादा तजर्बाकार होता है। तो इस तजर्बे की बुनियाद पे मैं अपने तमाम मकाला निगार इस्लाह के जो तालिब इल्म आए हैं, पहले तो उनको मुबारकबाद, क्योंकि उनके अंदर इतनी जुर्रत थी कि उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से सामईन को फेस किया और अपनी बात, अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने रखा। तो मुबारकबाद है। और इसमें वहाँ के असातिज़ा की एक तरह से वो तरबियत है कि उनकी तरबियत के नतीजे में आज मदरसे से ऐसे तालिब इल्म निकल रहे हैं जो अपनी बात खड़े होकर अच्छे तरीके से लोगों के सामने रखते हैं। ये मुजीबुद्दीन साहब की बात चली तो उस पर मैं एक चीज़ वादे कर दूँ कि लोगों का एक कहना था कि उनसे कोई तरबियत नहीं ली, उनसे कोई मसला नहीं। मुझे याद आ रहा है कि मुजीबुद्दीन एक दिन मेरे पास आए और उन्होंने कुछ तहरीर अपनी दिखाई, 4 पेज सफ़ात पर मुश्तमिल थी, और उसका उन्वान था इस्लाम में मर्दों और औरतों के हुकूक। मैंने वो मकाला इनका पढ़ा नहीं, 5 पेज मैंने पढ़े, एक सरसरी निगाह डाली और उसके बाद इनसे सिर्फ ये सवाल किया
कि इस्लाम में मर्दों और औरतों के हुकूक की हेडिंग है और इसमें मर्दों के बारे में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है औरतों के बारे में। दूसरा सवाल इनसे ये मैंने किया कि क्या औरतों के हुकूक पर जितनी किताबें लिखी गई हैं उनमें से कोई किताब आपने पढ़ी? तो जवाब मुस्बत में नहीं था। जिन किताबों का इन्होंने रेफरेंस दिया था उन किताबों के बारे में पूछा, अल्लामा शिबली के बारे में सवाल किया और उसके बाद मैंने इनसे कहा कि दोबारा पढ़िए, पढ़ने के बाद इसको इस तरह से दुरुस्त करके ले आइए, लेकिन वो अब तक मेरे पास नहीं हो गए। मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने इस रहनुमाई में तैयार किया होता तो आज ये नौबत ना आती कि यहाँ पर इस तरह के एतराज़ात होते। इनके लिए ये हिदायत है कि आइंदा अगर कोई भी चीज़ तैयार करें तो अपने सीनियर से, वहीं शिबली कॉलेज के नवाह में इल्म की ममलकत दारुल मुसन्नफीन है, वहाँ के लोगों से मिले तो इस तरह से इनके अंदर सुधार आएगा और इनके अंदर जो इल्म की जस्तजू है उसमें ज़रूर ये कामयाब होंगे। इब्नुन नेमा तुफैल कासमी साहब, इनका मकाला उम्मत मुस्लिमा के माशी मसाइल मौजू के इर्द गिर्द थे। इन्होंने उसे मरकज़ बनाया और पेश करने का अंदाज़ अच्छा था और इन्होंने मौजू की तरफ बात की, इसके लिए उन्हें की मुबारकबाद है। मुबारकबाद मुझे उमर खान नकवी को देनी चाहिए कि इन्होंने वो डेटा फराहम किया जो डेटा सरकारी खजाने से मिलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कितनी मेहनत और जस्तजू की होगी कि NCBR का भी हवाला दे रहे हैं, UNDP का भी हवाला दे रहे हैं, बदउनवानी के जितनी चीज़ें हैं उस सबको आपके सामने रख दिया। तो इन्होंने भी बड़ी मेहनत की थी, इसके लिए अल्लाह के मुबारकबाद। और हिंद में, हिंदुस्तान में किस तरह की बदउनवानी है, हर सतह पर इन्होंने सवाल किया और उसका जवाब देने की कोशिश की। 2019 और 2020 में हिंदुस्तानी अवाम के साथ, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, जिस तरह का जुल्म सरकार की सतह पर हुआ उसका भी जवाब देने की कोशिश उन्होंने की, उस पर भी सवाल उठाया। तो मकाला अच्छा था, पेश करने का अंदाज अच्छा था और इसी तरह से हमें किसी भी, जब कहीं भी कोई चीज़ पेश करें तो पहले अपने उन्वान के इर्द गिर्द रहें और मुताले का जो माहसल हो उसी चीज़ को पेश करने की कोशिश करें, इसलिए कि सेमिनार मुनक़िद करने वाले के पास टाइम कम होता है। वो एक दिन में, 2 दिन में जो उसका एक तरीका होता है उसमें ख़त्म करना चाहता है। तो हमें इस बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए कि हम टाइम का ख्याल रखें और दूसरों के लिए भी टाइम देने की कोशिश करें। अहमद फराज, इसी तरह से मौलाना रशाद इस्लाही, अहमद फराज ने मौलाना फराही का जो कुरान का मताला करने का अंदाज़ था उस पर गुफ्तगू की, तो मेरे ख्याल में उन्होंने हक अदा किया और उन्होंने अच्छा मताला पेश किया, इसके लिए भी दुआ की मुबारकबाद है। मौलाना रशाद इस्लाही ने अपने मकाले को 4 हिस्सों में तकसीम करके उसे पेश करने की कोशिश की और वक्त रखते हुए उन्होंने पेश कर दिया, लाइक मुबारकबाद। सुबह की नशिस्त में बहुत सारे मकाले पेश किए गए, जैसे सादात इस्लाही, सादात सुहेल इस्लाही, उनका तालीम से मुताल्लिक़ था कि हिंदुस्तान में तालीम के क्या मसाइल हैं। तो वो सैयद हामिद साहब के खुतबात हैं, सैयद हामिद साहब के तकरीरें हैं, जिनका मजमूआ आ चुका है, उसका अगर ये मुताला करें तो मैं समझता हूँ कि ये जिन मसाइल को यहाँ पेश करना चाहते थे उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें उससे मिल जाएंगी जिससे इनका मकाला और लोगों को हो सकता है। इसी तरह दूसरे मकाला निगार थे, उनका भी बेहतर। इसी ज़िम्न में तारिक इंजीनियर साहब ने एक बात कही थी जो मैं चाहता था कि उस वक्त कहूँ, लेकिन उस वक्त मौका नहीं मिला। इनका एक सवाल था कि हिंदुस्तान में दीनी मदारिस बहुत कायम हैं और दीनी मदारिस आज़ादी के बाद से चल रहे हैं या 1857 के बाद से चल रहे हैं, लेकिन वो अपने पूर्वजवार की बस्तियों में कभी इस नहज पर काम नहीं किया कि उन्हें इस्लाम की दावत दें या इस्लाम की तरफ ले आए। तो इनकी बात में दम है और इनकी बात में काबिल कबूल भी है
कि दारुल उलूम देवबंद के आसपास के जो इलाके हैं, खासतौर से हिंदू इलाके नहीं बल्कि मुस्लिम बस्तियाँ जो हैं, वहाँ अगर आज देखा जाए तो इस्लाम की रोशनी जितनी पहुँचनी चाहिए थी वो नहीं पहुँच पाई। इसमें हमारी कमी है, हमारे अमल की कमी है, हमारे अखलाक की कमी है। लेकिन उसी के साथ साथ एक चीज़ और मैं इंजीनियर साहब को से कहना चाहूँगा कि हम बहुत आसानी के साथ दीनी मदारिस से मुताल्लिक अपनी बातें लोगों के सामने रख देते हैं कि दीनी मदारिस ये काम तो कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं। जैसे आजकल आप सुनते होंगे कि दीनी मदारिस को अपने इदारों में साइंसी उलूम, जदीद उलूम और इसी तरह से दूसरे उलूम को एक तरह से इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। इंट्रोड्यूस कराने में कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए। हम आज जब पीछे जाएं यहाँ तक कि हम उस सदी में पहुँच जाएं जिसके मुतालिक अल्लामा शिबली ने लिखा था गुज़श्ता तालीम, अगर उसका हम मुताला करें तो हमें पता चलता है कि उसी तरह के मदारिस से वो तमाम इंजीनियर, तमाम डॉक्टर्स, तमाम हकीम निकले जिनकी इजादात से आज के जो डॉक्टर्स हैं, जिन्हें मॉडर्न डॉक्टर्स कहा जाता है, जिन्हें मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है, उसी से रेफरेंस लेके, उसी से इंस्पायर होकर आज वो लोगों का इलाज कर रहे हैं। तो हमारी ही एक तरह से इजादात थी जिन्हें उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो मदारिस में इस तरह का काम होना चाहिए, इसे मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन उसी के साथ साथ आपसे एक सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान में ख़ासतौर से हम लोग जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, ये पूरा इलाका लखनऊ से लेकर आजमगढ़ तक मुसलमानों के दीनी मदारिस के अलावा मुसलमानों के जदीद तालीमी इदारे भी चल रहे हैं। क्या उन मुसलमानों के जो जदीद तालीमी इदारे चल रहे हैं, क्या वो सिर्फ तिजारत के लिए हैं? उनका मकसद नहीं है कि जदीद तालीम के साथ साथ ऐसी तालीम भी उनको दिलाएं कि जदीद तालीम हासिल करने वाला आदमी जब निकले तो उसके अंदर अच्छा अखलाक हो, उसके अंदर इस्लाम की जो तालीमात हैं वो कूट कूट के भरी हो। इस तरह का नज़्म वहाँ भी हो सकता है। वहाँ के जो निकले हुए लड़के हैं उनको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए दीनी मदारिस में ट्रेनिंग के लिए भेजा जा सकता है। और इसी तरह दीनी मदारिस के लोगों को जदीद तालीमी इदारे जो मुसलमान चला रहे हैं उनसे कांटेक्ट करके हम अब मदरसे के निकले हुए लोगों को भी ट्रेनिंग के लिए वहाँ भेज सकते हैं। तो इस तरह का भी एक लिहाज, एक इंसलाफ होना चाहिए ताकि वो रोना जो हम बार बार रोते हैं कि मदारिस में नहीं होता, वो जदीद तालीमी इदारे पूरा कर दे। और वो चीज़ जो जदीद तालीमी इदारे नहीं पूरा कर सकते हैं वो मुस्लिम दीनी इदारे पूरा कर दें। तो इस नहज पर भी सोचना होगा। मौजूद था भारत के मसाइल, तो मेरा एक मशवरा ये भी है सिकंदर साहब के लिए कि आइंदा जब इस तरह का कोई मुज़ाकरा, इल्मी मुज़ाकरा या सेमिनार ऑर्गेनाइज करें तो एक टॉपिक हो। इनके जितने टॉपिक हैं डेली टॉपिक, उस पर 2-2, 3-3 दिन का एक सेमिनार हो सकता है। इसी पर सिर्फ भारत के मसाइल और कुरान मजीद की रहनुमाई, सिर्फ इसी टॉपिक पे अगर हम मरकूज हो जाते तो बहुत सारे हल, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती। लेकिन इसमें बहुत सारे मसाइल आए, बहुत सारी चीज़ें आ गई। इन्होंने तमाम लोगों को मौका देने की कोशिश की, इसलिए जो है दायरा इसका वसीतर होता गया। तो आइंदा हो सकता है इसका ख्याल करें। लेकिन मुबारकबाद है कि इन्होंने एक ऐसा सेमिनार मुनक़िद किया जो अपने सेमिनार की तारीख में सबसे नादिर, सबसे यूनिक है। बहुत से सेमिनार में आप सब लोग गए होंगे, लेकिन ये मंजर नहीं देखा होगा जहाँ पर ऐसे लोगों को मौका दिया गया है जो अभी तालिब इल्म हैं या तालिब इल्म से थोड़ा ऊपर। हर सेमिनार में आप देखेंगे वो लोग आ रहे हैं जो बुजुर्ग हैं, प्रोफेसर हैं, बड़े तालीम याफ्ता हैं, लेकिन इस तरह की गुफ्तगू वहाँ सुनने को नहीं मिलती। मतलब इस तरह जिस तरह से इन बच्चों ने पेश किया है तो काबिल मुबारकबाद बच्चे हैं। और इन्होंने ये जो शुरू किया है तरबियत वाला काम, ये जारी रहना चाहिए। इसमें हम सब लोगों को इनकी मदद भी करनी चाहिए, जैसे भी मदद कर सकें, टाइम दे के मदद कर सकें, टाइम दे के मकाला लिख के कर सकें, ताकि ये जो इन्होंने एक शुरुआत की है वो रुकने ना पाए। तो इन्हीं लफ्ज़ों के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा, इसलिए कि चूँकि आपको 8 मिनट का टाइम मिला है तो मैं भी 8 मिनट से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता।
ताकि अपने इंसाफ का वो कायम रहे। शुक्रिया साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किसी चीज़ की वजाहत नहीं करना चाहता, सिर्फ इतनी सी बात कि मैंने तालाब में पत्थर मारने की कोशिश की है। एक हलचल पैदा हो, उसके बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां दूसरे लोगों पर भी आती हैं। तो इसके बाद जो है, जो नशिस्त है वो 3 बजे से शुरू होगी, जिसकी मजलिस सदारत में डॉक्टर मोहिउद्दीन आज़ाद इस्लाही साहब जो हमारे करम फरमा हैं, उनकी सदारत होगी। और मजलिस सदारत में जो पैनल है उसमें एक नाम शामिल किया गया है, मौलाना मोहम्मद अजहर इस्लाही, उस्ताद मदरसुल इस्लाह। देखिए, मेरी ये भी कोशिश है कि मैं नए नए चेहरों को शामिल करूं, ताकि वो भी आपकी सरपरस्ती में कुछ उनकी वो सीखें और तरबियत हासिल करें। तो वो भी इस पैनल में शामिल होंगे। और इसी तरह से हमारे बहुत ही अजीज़ बल्कि वाहिद दोस्त अबुल मुजाहिद खान इस्लाही, जो हमारे हमेशा गायबाना भी और ऐसे भी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो यहाँ आते, लेकिन उनकी मसरूफियात से हम वाकिफ़ हैं, वो नहीं आ सके हैं। तो वो भी इस महफिल में होते, लेकिन बहुत सी मसरूफियात की वजह से यहाँ वो